हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी। अगर आप लोग भी परेशान हो चुके हैं खटमल से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत तरीके की दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन खटमल जो है आपके घर से बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम वही बेसिक चीज़ से होम रेमेडी बनाएंगे जो कि आपके घर में बहुत ही ईजी वे में अवेलेबल होता है। तो अगर खटमल से निजात पाना है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो इस प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे हमें अपनी रेमेडी को बनाना है। तो जैसे कि हमें अपनी होम रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। इन केस अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे मक्के का आटा भी ले सकते हैं, और अगर मक्के का आटा भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे बेसन ले लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर कॉर्नफ्लेक्स हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इससे रिजल्ट 100% आते हैं। अगर आप बेसन का यूज़ करेंगे तो इससे रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आपको इस होम रेमेडी को 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स लिया है और इसको अच्छी तरीके से हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पे जो खलवट्टा होता है उससे अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको इसको क्रश कर लेना है। तो क्रश करने के बाद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर जैसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए जैसे कि एक थोड़ा साबुत सा है ना, बस इस तरीके का आप रखिएगा, इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसन का यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बेसन के साथ में थोड़ी सी मूंगफली को क्रश करके मिलाना है। थोड़ा सा इस तरीके का साबुत हमें चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली को अगर आप कट करके मिक्स कर देंगे या क्रश करके मिक्स कर देंगे तो बेसन के साथ बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके साथ में अब हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ी सी चाय पत्ती। यहाँ पे हम चाय पत्ती का यूज़ कर रहे हैं, जो थोड़ी हार्ड वाली चाय पत्ती होती है बस उसका ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, और इन केस अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है या यूज़ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे जो ग्रीन टी होती है उसको भी थोड़ा सा तवे पे भून के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसी के साथ में हम यहाँ पे डालेंगे रोज़मेरी। इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप इसको डालेंगे तो यकीन मानिए इसको डालने की वजह से आप 1 से 2 दिन में ही खटमल से राहत पा जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये खटमल को भगाने में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और अगर इन केस आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन ग्रास भी ले सकते हैं। और अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लेमन को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि जो नींबू के कुछ बूंदे होती हैं बस उसको आप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। और उसके साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको तो आपको डालना ही है, और वो है फ्रेंड्स यहाँ पे नेल पेंट। नेल पेंट आपको लेनी है, कोई भी नेल पेंट आप ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से इस मिक्सचर के ऊपर डाल दीजिएगा। नेल पेंट हम यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेल पेंट की जो फ्रेगरेंस होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से खटमल जो है बिल्कुल ही तो भाग जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे हमने देखिए अच्छी तरीके से जो है नेल पेंट ली थी उसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से डाल दिया है। और डालने के बाद से अब हमें चाहिए यहाँ पे विनेगर। तो वाइट विनेगर ले लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास जामुन का सिरका है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 ढक्कन जितना वाइट विनेगर ले लिया है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 1 चम्मच जितना गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा ही लेना है आपको यहाँ पे। और अब करेंगे यहाँ पे चम्मच से हम इसको मैश, अच्छी तरीके से इसको मैश कर देना है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगता है तो एकदम थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। बाकी हमें इसका कोई मतलब बॉल वगैरह नहीं बनानी है, बस इसको ड्राई फॉर्म में ही रखना है। फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर आपके पास केरोसिन ऑयल है तो आप यहाँ पे ज़रूर से 1 से 2 ढक्कन जितना डाल दीजिएगा, इससे आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन केरोसिन ऑयल हमने इसलिए इस वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे नेल पेंट का यूज़ किया है, क्योंकि नेल पेंट की भी जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत हार्ड होती है और जो कि खटमल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि देखिए जब भी हम मार्केट से खटमल भगाने की दवाई लेकर के आते हैं तो आप उसको एक बार सूंघ करके देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल होती है, जिसकी वजह से खटमल बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट से कोई मेडिसिन नहीं लेके आने वाले हैं, आज हम घर पे ही होम रेमेडी ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस रेमेडी को आपको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना ही करना है। और इसको कहाँ लगाना है आपको, अक्सर क्या है जो खटमल है हमारे बेड में हो जाती है, यानी कि जो हमारा
बेड होता है उसमें कई बार हो जाता है, या फिर कई बार जो अलमारी होती है वहाँ पे हो जाते हैं, कई बार सोफ़ा होता है घर में, कई बार छोटे बच्चे कुछ खा के गिरा देते हैं, तो भी इसके वजह से बहुत ज़्यादा खटमल वगैरह की प्रॉब्लम आपको आ जाती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपने देखा है खटमल को, अब वहाँ पे इस रेमेडी को ज़रूर से रखिएगा। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और आपके घर से खटमल जो है गायब होने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या किया है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को लेंगे और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में करना है, ज़्यादा बड़ा हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। और उसके बाद से क्या करना है, अब जो रेमेडी हमने बनाया है उसको इसमें भर लेना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हाथ का यूज़ नहीं करना है, यानी कि हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको हाथ से करना भी पड़ रहा है तो आप ग्लव्स वगैरह का यूज़ कीजिएगा। अक्सर क्या होता है, जब हमारे घर में खटमल हो जाते हैं, खास करके जो हमारा बेड एरिया है वहाँ पे हो जाते हैं, तब क्या होता है, जब भी नाइट में आप लाइट वगैरह बंद करते हैं उस टाइम पे जो खटमल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खटमल निकल के आ जाते हैं। जब आप ऐसे दिन में उनको देखते हैं, दिन में आपको वो एक भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो रात में ही निकलते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे भी खटमल हो गए, जिस भी चीज़ में, जिस भी सोफ़े में या गद्दे में या जिस भी बेड में, आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा वहाँ उसमें धूप लग जाए। अगर आप उसको थोड़ा धूप दिखा देंगे तो उससे भी क्या होता है, खटमल जो है बहुत जल्दी मर जाते हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से धूप दिखाना पॉसिबल नहीं है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमने ये बॉल्स बनाई है, यानी कि जो हमने अपनी होम रेमेडी तैयार की है, इसको आपको वहाँ रखना है जहाँ पे भी आपने खटमल को देखा है, वहाँ पे इन बॉल्स को ज़रूर से आप रखिए। आप देखिएगा कुछ ही दिन में आपको बिल्कुल ही खटमल से निजात मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आप फ्री हो जाएंगे उससे। बस एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे क्या किया था फ्रेंड्स, हमने जो बॉल्स बनाई थी इस पे पिन की मदद से, यानी कि सेफ्टी पिन की मदद से छोटे छोटे से होल्स कर देने हैं, ताकि जो इसकी फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी तरीके से पूरे बेड में जहाँ पे भी आप इसको रखेंगे बहुत अच्छे से इसकी जो फ्रेगरेंस है वो फैलेगी, और जिसकी वजह से जो खटमल है वो मर जाएंगे या तो फिर भाग जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने ये रेमेडी तैयार कर ली है। आप इसको ज़रूर से यूज़ करके देखिए, आपको 110% इससे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस ये रखिएगा कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इसको ट्राई करना है, ताकि बिल्कुल ही ये जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि खटमल की जो प्रजाति हैं, यानी कि जो इनकी संख्या है, ये बहुत जल्दी फैलती है, ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। तो इनसे बचने का ये बहुत ही अचूक उपाय है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर से यूज़ करके देखिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी, ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। और साथ ही में चैनल पे पहले से बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज़ एक बार जा करके ज़रूर देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।